महाशिवरात्रि पर इस साल 3 ऐसे शुभ योग का संयोग बन रहा है जिसकी वजह से इस साल महाशिवरात्रि अत्यंत ही शुभ माना जा रहा है। देखिए, महाशिवरात्रि पर इस वर्ष शिव सिद्ध और सर्वार्थ सिद्ध का योग का निर्माण हो रहा है और इस योग में किए गए सभी मंत्र पूजा पाठ शुभ फलदायक होते हैं। इस योग में यदि भगवान शिव का नाम भी लिया जाए तो भी सफलता की प्राप्ति होती है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि महाशिवरात्रि पर कैसे करें पूजा, किस मुहूर्त में करें पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो आइए मैं विस्तार से आपको बताता हूं। देखिए, साल में पड़ने वाली महाशिवरात्रि के व्रत का अत्यंत ही महत्वपूर्ण महत्व यानी साल में पड़ने वाली महाशिवरात्रि के व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने से जातकों को सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। देखिए, महाशिवरात्रि हर वर्ष फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह इस दिन ही संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि का त्योहार माता पार्वती और भोले शंकर के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर हम शिव जी की उपासना करते हैं और सारी रात जागकर इस शुभ पहर में शिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से आपको हर समस्या दूर हो जाती है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको महाशिवरात्रि किस समय मनाना चाहिए, यानी क्या होगा पूजा का शुभ मुहूर्त। देखिए, 8 मार्च 2024 की रात 10 बजे से फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है और इसका अंत यानी चतुर्दशी तिथि समाप्त 9 मार्च 2024 की शाम 6:19 पर होगी। इसलिए शिवरात्रि का त्योहार 8 मार्च 2024 को मनाया जाएगा और इस दिन होगा शुक्रवार का और इसलिए मां लक्ष्मी की भी आराधना करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए यह दिन अत्यंत ही खास हो गया है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या शुभ मुहूर्त में शिवरात्रि का पूजन करना चाहिए। तो देखिए, अत्यंत ही शुभ मुहूर्त 8 मार्च 2024 की रात्रि को 12:07 से 12:55 तक का होगा और आपको कुल अवधि जो पूजा करने का मिलेगा वह है 48 मिनट का। यानी इस अवधि में आप शंकर भगवान और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करें और उनसे अपनी मनचाहा वरदान की इच्छा रखें या उनसे अपनी मनचाहा वरदान मांगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको महाशिवरात्रि का पारण कब करना चाहिए। तो देखिए, आपको महाशिवरात्रि का पारण 9 मार्च की सुबह 6:45 से दोपहर के 3:30 तक कभी भी कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर आप महाशिवरात्रि पर कैसे करें पूजा। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें, फिर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव शंकर के आगे व्रत का संकल्प लें और संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद लें। इसके अलावा आप व्रत किस तरह से रखेंगे, यानी कि आप फलाहार रखेंगे या फिर निर्जला रखेंगे या फिर जैसे भी आप करना चाहते हैं उसका ही आप संकल्प लें। फिर शुभ मुहूर्त में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, पूजा आरंभ करें। इसके बाद रोली, सिंदूर, चावल, फूल, जनेऊ, वस्त्र, धूप बत्ती, सपधान्य यानी 7 तरह के धान, बेलपत्र, आंकड़े का फूल, धतूरे के फूल आदि सामग्री को एकत्रित कर लें और साथ में गाय का घी, दही, दूध और मेवा आदि से पंचामृत बनाएं। फिर मंदिर जाकर उस पंचामृत से
भगवान शंकर को स्नान कराएं और उसके बाद केसर डालकर जल चढ़ाएं और अखंड ज्योत जलाएं। इसके अलावा भगवान शिव को चंदन का तिलक भी लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा होता है, इसलिए आज के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन ये शंकर भगवान पर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इसके बाद विधि विधान से पूजा आरती करें और भगवान शिव के मंत्र जो कि अत्यंत ही सरल होते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप अवश्य करें और दिन भर शंकर भगवान के इन्हीं मंत्रों का मन ही मन जाप करते रहें। ध्यान रहे कि भगवान भोलेनाथ का पूजन या अभिषेक रात में करें तो ज्यादा अत्यंत ही लाभदायक होगा। और इस दिन पूरी रात अगर आप जागरण कर सकते हैं और भगवान शिव और मां पार्वती के भजन कर सकते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को अत्यंत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और पूजा के अंत में केसर युक्त खीर का भोग अवश्य लगाएं और उस प्रसाद को सबको बांटें। और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे अपनी कुंडली की जांच करवाएं, कुंडली की एनालिसिस करवाएं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। धन्यवाद।